ओम शांति। 20 सितंबर 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न: कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर: अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पदभ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत: कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। यह तो जैसे देवता है, कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छोड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं जर्जरी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवान वाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतारकर नंगे बन जाते हैं। भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्मा यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसीलिए इनको
वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं। सोने हीरो की खानियां हैं। जहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियंस लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर ना सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी उच्च ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, यह ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते, हथ काढ़े दिल यार्डे। यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशुक होते हैं, जो एक दो को देखने बिगर रह ना सके। बाबा तो माशुक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंचा तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिपरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने कारण मूंझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियंस अथवा बौद्ध आदि को यह थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। योग नहीं लगाते। योग बिगर ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है, वह थोड़े ही माप कर सकते। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती, उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है।
पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग की भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो, तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंचे ते ऊंच भगवान। फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर है देवताएं। उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम योगी। तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े ही इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज़ करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आपे ही अपने को शूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करे तो दूसरे पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है। तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंचते ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले
सदा शक्तिशाली भव। विस्तार। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करने चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।